बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी प्याज के पकौड़ों की। तो चलते हैं इसको हमने कैसे बनाया, तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3-4 अदद मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिए। इसमें 1 कप बेसन डाल देंगे हम। इसको बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। पकौड़ों का मसाला और नमक चला गया। ग्रीन चिली मैंने बारीक चॉप करके डाल दी। आप चिली अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। टमाटर का मैं पेस्ट लूँगी 2 चम्मच। आप चाहे तो जो साबुत टमाटर होता है उसको भी बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होते हैं ये प्याज के पकोड़े। पकोड़ों के तो बहुत टाइप होते हैं, आलू के होते हैं, बैंगन के होते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ प्याज के पकोड़े। प्याज तो हर घर में मौजूद होती है, तो जब दिल करे स्नैक खाने को तो आप जल्दी से चाय के साथ प्याज के पकोड़ों को ट्राई करें। ये देखिए पकोड़ों का मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको फ्राई करने के चलते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, और इसको भी एक एक करके हम लोग जो है ना गरम ऑयल में शामिल कर देंगे। और एक एक करके डालते जाएंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रख दें, लेकिन वैसे भी ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि मैं ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करूँ, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए। लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। अगर आपको डीप फ्राई करने हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। वैसे इस तरह भी बहुत ही मज़ेदार और अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं कम ऑयल में भी। तो इसकी साइड हम लोगों ने पलट ली है। देखिए इस तरह करके हम इसका साइड एक दफ़ा और चेंज कर लेंगे। इन लोगों को हमने इस तरह अलट पलट करते रहना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक बेज हमारा पकौड़ों का तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखिए इतना ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लिए, लेकिन फिर भी कम ऑयल में भी बहुत अच्छे पकौड़े हमारे फ्राई हो जाते हैं। तो हम लोग अभी इसमें अपना अगला बैच शामिल करते हैं एक एक करके। इसमें भी इस तरह हम एक एक करके सारे पकौड़ों को अच्छे से तल लेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आप लोग साथ हरी मिर्चों के जो पकौड़े हैं वो भी शेयर किए थे, आप वो भी देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बने थे वो भी। तो अगर आपको स्नैक पसंद है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। साइड हम लोगों ने चेंज कर दी है। एक साइड से अच्छे खासे फ्राई हो चुके हैं ये। साथ में हम इसको इसी तरह अलट पलट करते जाएंगे ताकि हमारे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी पकौड़ों की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो इसको अभी मैं आपको प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ। सारे के सारे हम सब निकाल देंगे। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।